आज 3 मार्च 2026 प्रातः ध्यान भजन सुमिरन के बाद का समय जयपुर नगर निकट टियाटो गोंडा बलरामपुर रोड के इस अपने आश्रम पर अपने लोगों को सुमिरन ध्यान भजन करने का 2 शब्द सुनने का कहने का ये जो अवसर मिल रहा है, ये दया से मिल रहा है। किसकी दया से? उस प्रभु की दया से, गुरु की दया से मिल रहा है। बहुत से लोग देखो इस होली के कार्यक्रम में यहाँ नहीं आ पाए, कुछ तो चाहते हुए नहीं आ पाए, और कुछ जो जगत जाल में फंसे हुए हैं उससे निकल नहीं पाए। आपको सत्संग में बताया गया है कि यह काल भगवान का देश है, काल भगवान की ही ये व्यवस्था है। उन्होंने ये धरती आसमान सूरज चांद सितारे बनाए हैं, यह पानी पेड़ पौधे जानवर, ये सब आपके ही लिए उन्होंने बनाया है, विशेष रूप से मनुष्य के लिए बनाया है। तो उन्होंने बनाकर के तो यह तैयार कर दिया है, और उनके इस बगीचे का फल हम लोग खा रहे हैं जो उन्होंने लगा दिया है। लेकिन जब वो चाहेंगे तब बगीचा को उजाड़ देंगे, जब वो चाहेंगे तो प्रेम में जो देने वाले हैं वो इस शरीर को दिए हैं, बनवाए हैं, वो इसको खाली करा देंगे। तो दयाल और काल दोनों काम वो करते हैं, और जिन शक्तियों को भेजते हैं इस धरती पर, जो शक्तियाँ ऊपर से आती हैं परिवर्तन के लिए, उनमें भी उनका अंश रहता है। संतों को छोड़ करके बाकी सब में उनका अंश रहता है। वो अपने हिसाब से करते कराते हैं। अब जो एकदम नए आए हो, कहोगे भाई काल किसको कहते हैं, काल भगवान किनको कहते हैं, काल प्रभु किनको कहते हैं? काल का मतलब यह है कि जो पल भर में, पल किसको कहते हैं? समय के सबसे छोटे माप को पल कहते हैं। पल भर में दुनिया को उजाड़ दे, ख़त्म कर दे, और पल भर में फिर बना दे। बनाने में उनको देर नहीं लगती है। वो तो बस सोचे, और बस उनके पास मसाला है, मसाला को डाल दिए और वो सारी रचना कर डालती है फटाफट। जैसे रिद्धि सिद्धि होती ना, ये तुरंत का तुरंत कर देती हैं। आप तो पुराने आदमी हो, आपको सुनाया था कि काशी में गोस्वामी जी महाराज गए थे, वहाँ साधना करते थे, उपदेश करते थे, लोगों को साधना कराते थे। तो बड़ा विरोध था उनका, संतों का बड़ा विरोध होता है, क्योंकि जगत भगत सो बैर है चारों जो परमान। जिनको जगत से प्रेम होता है, शरीर से प्रेम होता है, जगत जाल में जो फंसे हुए होते हैं, इंद्रियों के जाल में जो फंसे हुए होते हैं, काल के जाल में, माया के जाल में जो फंसे हुए होते हैं, उन वो विरोध करते हैं। तो विरोध हुआ था, तो शास्त्रार्थ किया जब नहीं जीते, तब गलत प्रचार कर दिया था कि कबीर के यहाँ कल भंडारा है पूरा। आप ये समझो कि प्रचार हो गया, और सुबह अपनी अपनी लोटा थाली लेकर के लोग आने लग गए उधर। जब पत्तल तो था नहीं, और न किराए के बर्तन मिलते थे ये, तो अपना अपना बर्तन लेकर के कहीं भी निमंत्रण दावत होती थी तो लोग खाने के लिए जाते थे। तो गए, आने लग गए लोग। कबीर साहब ने कहा भैया ये लोग कहाँ जा रहे हैं? लंबी कतार लग गई, लाइन लग गई। सब आश्रम वासियों ने कहा कि यहाँ भोजन खाने आ रहे हैं। बोले हमारे यहाँ क्या है भैया? बोले आपने कल ढिंडोरा पिटवा दिया, डुगडुगी पिटवा दिया पूरे काशी में, कि कबीर के यहाँ भंडारा है। और ये बोले मार दिया, गजब कर दिया। अब ये देखो इस गांव से हमको पटकना चाहते हैं। तो बोले कि अब इस समय पर यहाँ से हट जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। यह कहावत है ना कि कभी मारे मर्द और कभी भाग्य मर्द। जब घेर जाए तो अच्छा पहलवान मार दिया जाता है, बलवान ख़त्म हो जाते हैं। तो जैसे घेरने लगे तैसे बगल हो जाना चाहिए जान बचाने के लिए। तो वो अपना उठाए माला लंगोटी, उठाए कमड़ी और चल पड़े वहाँ से। तो रिद्धि सिद्धि से कहा देख लो तुम। रिद्धि सिद्धि ने सब तैयार कर दिया, इतना जल्दी तैयार कर दिया। पकवान भोजन सुगंधित से सुगंधित, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट, हर तरह का तैयार कर दिया उन्होंने। जब तक काशी के लोग वहाँ पहुँचे तब तक तैयार मिला। अब खा करके मस्त हो गए।
वारे कबीर वारे कबीर वारे कबीर तारीफ़ करने लग गए। तो जब खा लिए तब उधर से कबीर साहब आए और फिर देखा, कहा कि भाई वहाँ भी कबीर थे। कहाँ? जब परोसा खिलाया जा रहा था तो वहाँ भी थे और यहाँ भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो लगता होगा कि हम लोगों को विदा करने के लिए आ गए। कबीर साहब ने देखा कि तारीफ़ कर रहे हैं। किसकी तारीफ़ कर रहे हैं? कबीर की तारीफ़ कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा था, क्या कहा था? ना कुछ किया न कर सका और न करने योग शरीर, और जो कुछ किया साहब किया। आवाज़ से भया कबीर। साहब किसको कहते थे? उन्हीं सतपुरुष को, सतलोक के वासी को, जय गुरुदेव धाम के वासी को वो साहब कहते थे। तब उन्होंने कहा साहब ने सब कर दिया। ऐसे हो जाता है। तो इस सृष्टि को वो बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। उनको काल भगवान कहते हैं। और यह मांग करके लाए थे सतपुरुष से ही तपस्या करके जीवात्माओं को। तो अब ये जब मांग करके ले आए तो फंस गई, ये फंसा दिया इन्होंने। 4 शरीर में ये बंद की गई। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर और ये स्थूल शरीर, ये बंद की गई। और इधर जो है ये जाल पैदा कर दिया। किसका जाल? हृदय जाल। पहला जाल, 5 जाल हैं। हृदय जाल, दूसरा इंद्रिय जाल, माया जाल और आपका काल जाल और महाकाल जाल। ये जाल हैं, इनसे निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब इसको समझा देता हूँ आपको। पुराने लोग समझोगे, नए लोग भी जो पढ़े लिखे लोग समझने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। देखो, हृदय जाल, हृदय जाल में क्या है कि जैसे इच्छा हुई कोई चीज़ खाने पीने की, काम करने की, तो वो समझो उसी में फंस जाता है। गोरख धंधा जिसको कहते हैं। खाने पीने के लिए यानी व्यवस्था करने में वो शुद्ध लग जाता है, उसी में लगा रहता है, वो उस जाल में फंस जाता है। संक्षेप में आपको बता रहा हूँ, समय कम है। और इंद्रिय जाल, आप समझो कि 10 इंद्रियों का भोग आ गया। ये पड़ी गले की फांस, या गले की फांस पड़ गई। 10 इंद्रिय, ये कौन इंद्रियां हैं? एक ही केवल ज्ञान इंद्रिय है और बाकी ये सब भोग इंद्रिय हैं। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, मुंह और ये 2 सुराख नीचे के, यह हैं इंद्रियां। इसी के भोग में फंस जाता है जीव। जैसे देखो, कहता भाई वहाँ खाने पीने की व्यवस्था पता नहीं कैसी हो, क्या मिलेगा? सूखी रोटी मिलेगी, खिचड़ी मिलेगी, क्या मिलेगा वहाँ? क्या चलें, अब भीड़ भाड़ में नहीं जमेगा वहाँ सोने के लिए, आराम करने की जगह नहीं मिलेगी। अब वो फंसा हुआ है, इंद्रिय भोग में फंसा हुआ है, उससे नहीं निकल पा रहा है। आप भाग्यशाली हो कि आप सब कुछ छोड़ करके भूल करके आ गए हो, लेकिन आप भी फंसोगे यहाँ से जाने के बाद। इसलिए इस चीज़ को आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सब हर चीज़ को समझना रहेगा आपको। तो इंद्रिय जाल में फंसे हुए, अब वहाँ से अगर छुटकारा मिल गया तो माया का जाल यह प्रबल होता है। माया यहाँ भी जाल में आपको फंसाने की कोशिश करेगी। यहाँ भी देखो, बहुत से लोग सोते रह गए होंगे, अब यहाँ नहीं पहुँच पाए होंगे साधन भजन के लिए। सत्संग में भी आकर के भी सत्संग नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि क्या है, ये भंडारी हैं, ये इंतजाम करने वाले हैं, इनको भी समय मिल जाता है, निकाल लेना चाहिए, जल्दी उठकर बना लेना चाहिए। जो रात अपनी थी उसमें मेहनत कर सकते थे, लेकिन अब उसी घोट में रह जाते हैं, न सत्संग सुन पाते हैं और न आप समझो कि यानी समझ पाते हैं कुछ। तो ये क्या है? यह माया है। बहुत तरह से माया ने जाल बिछा रखा है। संगत में भी यानी समझो माया का असर है। अगर संगत ही तो है, संगत वाले ही तो इंतजाम करते हैं, तो इसमें भी उसका असर है माया का। कहाँ तक माया है? गो गोचर जहाँ मन लग जाए, सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक यह मन जाता है वहाँ तक माया का ही पसारा है, माया का ही असर है। तो हंसी हंस माया जाल बिछाया और निकसन का कोई राह न पाया। फंस गए, अच्छे अच्छे लोग फंस गए, संगे को भंगे कर डाला। नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, लोग करत गोरख जी को लूटा और नैमी को लूटा, हलवा खिलाए, अच्छे अच्छे लोग फंस गए। हम निकलेंगे कैसे? अभी आपको बताऊँगा।